ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक अर्धनवम स्तर का सुरक्षात्मक चोला और एक अर्धनवम स्तर की जादुई तलवार निकाली और उन्हें भी अपनी साधना से जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि विराट द्वारा दी गई उस मायावी अंगूठी में अभी भी कई 9वें स्तर के जादुई हथियार मौजूद थे, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह उन उच्च स्तरीय हथियारों की पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती थी। इसलिए अपनी वर्तमान साधना के अनुसार अर्धनवम स्तर के जादुई हथियारों को चुनना ही उसके लिए सबसे समझदारी भरा निर्णय था। दक्षिणी महाद्वीप सूर्यवीर, जो आकाश में अपनी तलवार कला का अभ्यास करके अभी अभी लौटा था, यह देखकर हैरान रह गया कि विराट का असली रूप भी वापस आ चुका था। उसके मन में तुरंत जिज्ञासा जाग उठी। बेटा, तुम अकेले वापस क्यों आए? मौसी रेणुका और बाकी लोग कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? सूर्यवीर ने उलझन भरे भाव से विराट से पूछा। पिछले कुछ समय से वह अपना ज्यादातर वक्त आकाश में एकांत में तलवारबाजी के अभ्यास में बिता रहा था। विराट के निर्मल अवतार और दिव्य पवन महल के लोगों ने उसे मध्य महाद्वीप के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया था, ताकि उसकी साधना में कोई बाधा न आए। इसलिए सूर्यवीर को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि विराट एक भयानक स्थानिक तूफान में फंस गया था और मौत के मुंह से बाल बाल बचकर लौटा है। अरे, मौसी रेणुका और बाकी लोग शायद अभी रास्ते में ही हैं, विराट ने उत्तर दिया। अब जब उसका असली रूप सुरक्षित रूप से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया था, तो विराट ने सूर्यवीर से कुछ भी नहीं छिपाया और उसे पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। क्या वरुण महल के उन हरामखोरों की इतनी हिम्मत? क्या वे मुझे मिट्टी का पुतला समझते हैं? विराट की बात सुनकर सूर्यवीर गुस्से से आग बबूला हो गया। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए वरुण महल से हिसाब बराबर करके आता हूं, सूर्यवीर ने विराट से कहा। इतना कहकर वह बिजली की गति से एक रोशनी के रूप में चमका और वरुण महल की दिशा में उड़ गया। एक दिन बाद सूर्यवीर उदास चेहरे के साथ दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। पिताजी, क्या हुआ? विराट ने उन्हें खाली हाथ लौटते देख उत्सुकता से पूछा। वरुण महल के सारे लोग दुम दबाकर भाग गए हैं, मुझे वहां हिसाब बराबर करने के लिए एक भी ढंग का आदमी नहीं मिला, सूर्यवीर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जब वह वरुण महल पहुंचा तो उसका इरादा वहां के महाबुजुर्ग जनार्दन को निशाना बनाने का था, लेकिन उसने पाया कि पूरा महल वीरान पड़ा था। आरोहण लोक के सभी एल्डर गायब हो चुके थे, वहां केवल आरोहण लोक से नीचे के शिष्य ही बचे थे। सूर्यवीर जैसे महान योद्धा के लिए आरोहण लोक से कमजोर शिष्यों पर हमला करना उसकी शान के खिलाफ था। विराट को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वरुण महल बेशर्मों से भरा पड़ा है, उनकी पुरानी आदतों को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे ऐसा कुछ करेंगे, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब वरुण महल वालों के लिए सामान्य बात है। और तो और मुझे लगता है कि अधिपति लोकेश शायद इस वक्त दांव संघ के मुख्यालय जा रहा होगा ताकि वहां हमारी शिकायत कर सके। विराट का अनुमान बिल्कुल सही था। अराजक रसातल की घटना के बाद अधिपति लोकेश वरुण महल के शिष्यों को लेकर अराजक रसातल से दूर युमेश शाही शहर की ओर निकल गया था। साथ ही उसे डर था कि कहीं वरुण महल को सूर्यवीर और दिव्य पवन महल के प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। इसीलिए उसने वरुण महल के महाबुजुर्ग जनार्दन को संदेश भेजा था कि वह वरुण महल के सभी आरोहण लोक के एल्डर्स को लेकर अस्थायी रूप से महल छोड़ दें, ताकि वे सूर्यवीर के हाथों मारे जाने से बच सकें। उसी समय दांव संघ की बादल नौका ने अधिपति लोकेश और अन्य वरुण महल के योद्धाओं को पकड़ लिया था, जो अपने शिष्यों को लेकर युमेश शाही शहर जा रहे थे। यह देखकर अधिपति लोकेश ने वरुण महल के शिष्यों को दांव संघ की बादल नौका पर चढ़ने और युमेश शाही शहर जाने का आदेश दिया, जबकि वह खुद अकेले ही वहां से निकल गया। एक तो उसे डर था कि दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका उसका पीछा करके उसे मार डालेंगी। दूसरा, हालांकि दांव संघ की बादल नौका एक दिन में खरबों मील की यात्रा कर सकती थी, फिर भी वह उसकी अपनी उड़ने की गति से काफी धीमी थी। अधिपति लोकेश को अब दांव संघ के मुख्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराने की जल्दी थी, जहां वह दिव्य पवन महल पर वरुण महल के कई आरोहण लोक एल्डर्स के नरसंहार का आरोप लगा सके और दांव संघ की सुरक्षा मांग सके। अगर विराट वास्तव में स्थानिक तूफान में मारा गया होता तो वरुण महल को सूर्यवीर और दिव्य पवन महल के भयानक क्रोध का सामना करना पड़ता। दांव संघ की सुरक्षा के बिना वरुण महल का विनाश निश्चित था। यहां तक कि अधिपति लोकेश की अपनी जान भी हमेशा खतरे में रहती। वरुण महल के सभी आरोहण लोक एल्डर्स को सूर्यवीर और दिव्य पवन महल द्वारा शिकार बनाए जाने का डर था। कई दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों द्वारा पीछा किया जाना वरुण महल के लिए एक अकल्पनीय बुरा सपना था। अधिपति लोकेश एक भगोड़ा बनकर रह जाता और कभी चैन से नहीं जी पाता। इसलिए दांव संघ के मुख्यालय जाना अब उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हालांकि अराजक रसातल युमेश शाही शहर से बहुत दूर था और अधिपति लोकेश की गति से भी वहां पहुंचने में काफी समय लगने वाला था। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने अपने संचार ताबीज का उपयोग करके चंपा को स्थिति की जानकारी दी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक वरुण महल से हिसाब बराबर करने की बात थी, विराट को कोई जल्दी नहीं थी। बहुत समय पड़ा था। बदला लेने की क्या जल्दी, जितना अधिक समय बीतेगा तलवार संप्रदाय के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तलवार संप्रदाय को अब बस विकास के लिए समय चाहिए था। अगर उन्हें विकास के लिए पर्याप्त समय मिल गया तो एक बार तलवार संप्रदाय की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वह हर चीज को कुचल सके। तब दांव संघ की सुरक्षा भी वरुण महल का क्या भला कर पाएगी? तलवार संप्रदाय फिर भी उन्हें नष्ट कर देगा। विराट की खबर मिलने के बाद चंपा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने महारानी रेणुका और अन्य लोगों को बताया, जिन्होंने भी राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें पहले विराट के निर्मल अवतार से जानकारी मिली थी कि उसका असली रूप जीवित है, लेकिन जब तक उन्हें विराट के असली रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली, वे वास्तव में चैन से नहीं बैठ सके थे। आखिरकार स्थानिक तूफान बेहद खतरनाक होता है और यह कहना मुश्किल था कि विराट उससे सुरक्षित बच पाएगा या नहीं। उफ, भगवान का शुक्र है, मैंने कहा था ना, विराट बहुत सख्त जान है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। चंपा की बात सुनकर नीलिमा ने तुरंत अपने पंख फैलाए और गर्व से अपनी छाती ठोक दी। सच तो यह था कि भले ही वह ऊपर से लापरवाही दिखा रही थी, लेकिन वह विराट की सुरक्षा को लेकर किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा चिंतित थी। क्योंकि वह पहले भी स्थानिक तूफान में फंस चुकी थी, वह अच्छी तरह जानती थी कि यह कितना भयानक होता है। वह उस समय स्थानिक तूफान से केवल इसलिए बच पाई थी क्योंकि उसकी मां ने उसे जान बचाने वाली तकनीकें दी थीं। हालांकि विराट शक्तिशाली था और उसके पास जान बचाने के कई तरीके थे, लेकिन वे अभी भी उसकी मां द्वारा दी गई तकनीकों से काफी कमतर थे। अब यह जानकर कि विराट का असली रूप सुरक्षित और स्वस्थ है, नीलिमा को आखिरकार लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया हो। दिव्य पवन महल की बादल नौका आकाश में अपनी स्थिर उड़ान जारी रखते हुए दक्षिणी महाद्वीप की ओर बढ़ रही थी। अराजक रसातल दक्षिणी महाद्वीप से 400 खरब मील से अधिक दूर था। दिव्य पवन महल की बादल नौका की गति से, जो एक दिन में खरबों मील तय करती थी, वापस लौटने में कम से कम 1 साल का समय लगने वाला था। हालांकि यह जानने के बाद कि विराट का असली रूप सुरक्षित है, समूह को यात्रा की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वे रास्ते में धीरे धीरे उड़ रहे थे। लेकिन बादल नौका पर समूह ने आराम नहीं किया, बल्कि अपनी साधना को और तेज कर दिया। अराजक रसातल की घटनाओं के बाद हर कोई प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था, इस उम्मीद में कि एक दिन जब वे पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे तो वे वरुण महल, पशुपालन संप्रदाय और ठाकुर परिवार से अपना हिसाब बराबर कर सकेंगे। फतेहपुर के उत्तर में 500 अरब मील दूर पहाड़ों की गहराइयों में अमृतवर्षा आश्रम का सभा भवन। एल्डर लीला, रिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या वह वास्तव में उन अवसरों और खजानों को अकेले हड़पना चाहती है जिसके लिए हमारे अमृतवर्षा आश्रम के शिष्यों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी? एक ठंडे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने वृद्ध महिला को घूरते हुए बर्फीली आवाज में कहा। अगर रिया सच में उन खजानों और अवसरों के साथ भाग गई है तो तुम्हारे लीला परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी और हमारे बलराज परिवार और हेमा परिवार को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। वृद्ध महिला के सामने बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला ने भी गंभीर चेहरे के साथ कहा। लीला परिवार को बहुत पहले ही बलराज और हेमा परिवारों के नुकसान की भरपाई कर देनी चाहिए थी। हमारे अमृतवर्षा आश्रम ने दामिनी को तैयार करने के लिए कितना खर्च किया और उसका परिणाम क्या हुआ? दामिनी 100 साल से लापता है, उसका कोई अता पता नहीं है। हमने जो भी संसाधन उस पर लगाए सब पानी में चले गए।
लीला परिवार आश्रम के लिए एक कलंक और एहसान फरामोश है। मेरा सुझाव है कि लीला परिवार का अमृत वर्षा आश्रम के 3 प्रमुख कुलों में से एक होने का दर्जा छीन लिया जाए। आज से अमृत वर्षा आश्रम पर संयुक्त रूप से बलराज और हेमा परिवारों का शासन होगा। रोहन ने मौके का फायदा उठाते हुए वृद्ध महिला एल्डर लीला को चुनौती दी। ओह छोकरे रोहन, तेरी इतनी हिम्मत! रोहन के शब्द सुनकर एल्डर लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी सीट से उठी और गुस्से में चिल्लाई, मेरे लीला परिवार के पूर्वजों ने अमृत वर्षा आश्रम के लिए कितने महान योगदान दिए हैं, क्या तुम भूल गए? उनके योगदान के बिना क्या तुम आज यहाँ होते? एल्डर लीला, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था, इससे मुझे और गुस्सा आता है। ठंडे चेहरे वाले बूढ़े प्रमुख बलराज ने ताना मारा। तुम्हें अभी भी अपने लीला परिवार के पूर्वजों का नाम लेने की हिम्मत है? अगर तुम्हारे लीला परिवार के पूर्वज बैंगनी तलवार स्वामी ने वरुण महल को उकसाया नहीं होता तो क्या हमारे अमृत वर्षा आश्रम का आज यह हाल होता? क्या हम आज भी छिपकर रहते, किसी का सामना करने से डरते, यहाँ तक कि अपने अमृत वर्षा आश्रम का नाम सार्वजनिक करने से भी डरते? ये सही है, उस पुराने पापी बैंगनी तलवार स्वामी ने बाहर एक महान दुश्मन को उकसाया, फिर भी वह हमारे अमृत वर्षा आश्रम में वापस भाग आया, जिससे हमारे आश्रम पर यह मुसीबत आ पड़ी। यहाँ तक कि हमारे बलराज और हेमा कुलों के पूर्वज भी इसमें फंसे और उसकी वजह से मारे गए। तुम्हारा लीला परिवार हमारे कुलों का बहुत बड़ा कर्जदार है। अधेड़ उम्र की महिला एल्डर हेमा ने सुर में सुर मिलाया। तुम एहसान फरामोश कमीनों, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर बचा है? हमारे लीला परिवार के पूर्वज अमृत वर्षा आश्रम के लिए अनगिनत खजाने लाए, तुम उसका जिक्र क्यों नहीं करते? हमारे पूर्वज आश्रम के लिए ढेर सारी मार्शल आर्ट्स की किताबें लाए, तुम उसका जिक्र क्यों नहीं करते? हमारे पूर्वजों के बिना क्या अमृत वर्षा आश्रम एक छोटे से आश्रम से, जहां केवल मुट्ठी भर महान क्षेत्र के योद्धा थे, आज इतना बड़ा बन पाता? तुमने मेरे पूर्वजों की विरासत का आनंद लिया और आभारी होने के बजाय तुम पलटकर उन्हें बदनाम करने और अपमानित करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारा जमीर कहां है? क्या उसे कुत्तों ने खा लिया है? झुर्रियों वाले चेहरे वाली एल्डर लीला प्रमुख बलराज और एल्डर हेमा की बातों पर गुस्से से कांपने लगी। उनकी ओर इशारा करते हुए जोर जोर से कोसने लगी। ठीक है लीला, ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी है। इन पुरानी कहानियों को बार बार दोहराने का क्या मतलब है? तुम्हारे लीला परिवार ने हजारों सालों तक अमृत वर्षा आश्रम पर नियंत्रण रखा है। अमृत वर्षा आश्रम पर तुम्हारे परिवार का जो भी कर्ज था वह चुका दिया गया है। अपने पूर्वजों के गुणों का बखान करना बंद करो। प्रमुख बलराज ने उपहास किया। अब रिया ने उन खजानों और अवसरों को ले लिया है जो हमारे अमृत वर्षा आश्रम के दर्जनों शिष्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किए थे, और वह भाग गई है। तुम्हारे लीला परिवार को इसका जवाब देना होगा। आज से तुम्हारा लीला परिवार अब अमृत वर्षा आश्रम का नेता नहीं रहा और तुम एल्डर लीला अब एल्डर परिषद की सदस्य नहीं रही। आज से लीला परिवार का कोई भी सदस्य अमृत वर्षा आश्रम के किसी भी संसाधन का आनंद नहीं लेगा, और जो संसाधन लीला परिवार ने पहले कब्जाए थे उन्हें वापस करना होगा। बलराज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! प्रमुख बलराज के शब्द सुनकर एल्डर लीला की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने उसे घूरा और गुस्से से दहाड़ी। यदि लीला परिवार से वास्तव में अमृत वर्षा आश्रम का नेतृत्व छीन लिया गया और उसके सदस्यों को सभी संसाधनों से वंचित कर दिया गया तो आज से लीला परिवार का पतन निश्चित था। दशकों पहले पिछले लीला परिवार प्रमुख के पतन के बाद से अमृत वर्षा आश्रम की शक्ति दूसरों के हाथों में चली गई थी और आश्रम प्रमुख का पद बलराज परिवार ने हथिया लिया था। लीला परिवार ने पहले इस अद्वितीय प्रतिभा दामिनी को विकसित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी पीढ़ी सामने आई जहां दामिनी के अलावा अन्य शिष्य काफी औसत दर्जे के थे, जो बलराज और हेमा परिवारों से काफी पीछे थे। पुरानी पीढ़ी में केवल वही मुश्किल से टिकी हुई थी। लीला परिवार के अन्य शक्तिशाली सदस्य अपनी उम्र पूरी होने के कारण मारे जा चुके थे। दामिनी को तैयार करने के लिए लीला परिवार ने जो कीमत चुकाई थी वह बहुत बड़ी थी। लीला परिवार के कई एल्डर्स अक्सर राक्षसी जानवरों का शिकार करने और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में जाते थे। उन्होंने जो दुर्लभ और कीमती सामग्री प्राप्त की उसे रत्न भंडार को बेच दिया जाता था और फिर उन पैसों का उपयोग दामिनी की नींव को पोषित करने के लिए बेहद कीमती चीजें खरीदने में किया जाता था। यह लीला परिवार के समर्पित पालन पोषण का ही नतीजा था कि दामिनी की नींव अविश्वसनीय रूप से ठोस थी, जिससे उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा इतनी आश्चर्यजनक हो गई कि वह लगभग लीला परिवार के पूर्वज बैंगनी तलवार स्वामी के बराबर थी। लीला परिवार ने अपने और अमृत वर्षा आश्रम के पुनरुद्धार की सारी उम्मीदें दामिनी पर लगा दी थीं, और दामिनी ने वास्तव में उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अंततः अमृत वर्षा आश्रम की सबसे मजबूत सदस्य बनकर दिखाया। एल्डर्स की युवा और पुरानी पीढ़ी में से कोई भी दामिनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि दामिनी को तैयार करने की प्रक्रिया में लीला परिवार के कई एल्डर्स को हिमशिखर पर्वत में राक्षसी जानवरों का शिकार करने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के वर्षों के संघर्ष में बेहद गंभीर आंतरिक चोटें भी आईं। इस कारण लीला परिवार के कई शक्तिशाली सदस्यों की उनकी चोटों के दोबारा उभरने से लगातार मृत्यु होती गई, जो लीला परिवार के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अन्यथा यदि लीला परिवार अपने चरम पर होता तो बलराज और हेमा परिवारों के पास कोई मौका नहीं होता, और वे आज इस तरह लीला परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कभी नहीं करते। जब से बलराज परिवार का प्रमुख बलराज अमृत वर्षा आश्रम का प्रमुख बना और आश्रम पर नियंत्रण हासिल किया, बलराज परिवार तेजी से चालाक और शक्तिशाली होता गया, और आज बलराज वास्तव में लीला परिवार के खिलाफ इतना अपमानजनक निर्णय लेने की हिम्मत कर रहा था जो लीला परिवार के प्रमुख के रूप में उसके लिए पूरी तरह असहनीय था। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता? ठंडे चेहरे वाले प्रमुख बलराज ने ताना मारा। आज मैं सबसे पहले इस एहसान फरामोश बुढ़िया को नीचे गिराऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह कमीनी रिया वास्तव में लीला परिवार के सदस्यों की जान की परवाह नहीं करती और उन खजानों और अवसरों को अकेले हड़पने की कोशिश करती है जो हमारे अमृत वर्षा आश्रम के हैं। ठंडे बूढ़े प्रमुख बलराज ने बात करते हुए अपनी जगह से छलांग लगाई और झुर्रियों वाले चेहरे वाली एल्डर लीला पर मुक्का मारा। लीला, यह देखकर कि बलराज वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है, हैरान और गुस्से में थी। उसने हमले का मुकाबला करने के लिए जल्दी से अपनी हथेली उठाई। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ मुक्का और हथेली आपस में टकराए, जिससे एक भयानक गर्जना हुई। बलराज के मुक्के से लीला पीछे की ओर उड़ गई। उसका शरीर हॉल की पत्थर की दीवार से भारी आवाज के साथ टकराया, जिससे पूरा हॉल हिंसक रूप से हिल गया। भले ही हॉल एक व्यूह द्वारा सुरक्षित था, फिर भी लीला के टकराने से दीवारों में अनगिनत दरारें आ गईं। पुफ! लीला के मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध भरा था। सिर्फ एक मुक्के से वह बलराज द्वारा बुरी तरह घायल हो गई थी। सच तो यह था कि अगर उसकी पुरानी आंतरिक चोटें और काफी कमजोर हो चुकी शक्ति न होती तो बलराज उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यह तो दूर की बात है कि एक ही मुक्के में उसे गंभीर रूप से घायल कर दे। सालों पहले लीला परिवार के अन्य एल्डर्स की तरह वह भी अक्सर राक्षसी जानवरों का शिकार करने और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में जाती थी। इन जीवों के साथ लड़ाई के दौरान उसे कई आंतरिक चोटें आईं। वर्षों की पुरानी बीमारी ने न केवल उसकी ताकत को काफी कम कर दिया था, बल्कि उसके जीवन काल को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया था। अपनी वर्तमान स्थिति में उसे अनुमान था कि वह अब और कई वर्षों तक जीवित नहीं रहेगी। उसकी एकमात्र इच्छा अब दामिनी के वापस आने तक टिके रहने की थी। उसका मानना था कि दामिनी की मार्शल आर्ट्स योग्यता के साथ मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने से उसे दांव संघ का शिष्य बनने का उच्च मौका मिलेगा। भले ही वह दांव संघ मुख्यालय में प्रवेश न कर सके, कम से कम वह 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक में प्रवेश कर सकता है। एक बार दामिनी वापस आ जाए तो वह लीला परिवार और अमृत वर्षा आश्रम को उसे सौंप सकती थी और फिर वह शांति से दुनिया छोड़ सकती थी। अनपेक्षित रूप से दामिनी के लौटने से पहले ही यह हो गया। बलराज और हेमा परिवार के प्रमुख ने उस पर और लीला परिवार पर हमला करने के लिए हाथ मिला लिया।
एल्डर लीला को रोहन के झूठ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि रिया ने उन खजानों को चुरा लिया जो अमृत वर्षा आश्रम के शिष्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किए थे। ऐसा करना रिया की फितरत ही नहीं थी। अगर यह रोहन होता तो यह पूरी तरह से संभव था। रोहन उस तरह का व्यक्ति था जो फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। रिया अभी युवा और अनुभवहीन थी, रोहन के चरित्र को देखने में असमर्थ थी, लेकिन एल्डर लीला एक पुरानी अनुभवी जिसने हजारों साल जिए थे, रोहन की अच्छाई और बुराई, वफादारी और विश्वासघात को कैसे नहीं देख सकती थी। जहां तक बलराज और हेमा का सवाल था, उन्हें मामले की सच्चाई की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस लीला परिवार पर हमला करने का एक बहाना चाहिए था। लीला, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। अपनी बची खुची ताकत के साथ बेकार में संघर्ष करना तुम्हें केवल अपमान दिलाएगा। बलराज ने एल्डर लीला को घूरते हुए उपहास किया। बूढ़े कुत्ते बलराज, तुझे लगता है कि तू मुझे और हमारे लीला परिवार को अपने सामने झुका सकता है? तू सपने देख रहा है। एल्डर लीला ने बलराज को घूरा। वह गुस्से से भर गई थी। क्योंकि ऐसा है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। बलराज ने लीला की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। इतना कहकर वह फिर से आगे बढ़ा और लीला पर झपटा, उस पर एक और मुक्का मारा। रुको। इस नाजुक पल में एक आवाज गूंजी। जैसे ही आवाज गूंजी, हॉल के बाहर से एक आकृति बिजली की तरह अंदर आई और उसी समय एक तलवार की रोशनी चमकी जो बलराज की ओर काटते हुए नीचे गिरी। जैसे ही यह बेहद तेज तलवार की रोशनी करीब आई, बलराज का दिल दहल गया। इस तलवार की रोशनी में बेहद तेज तलवार ऊर्जा थी जो उसकी जान को खतरा पैदा करने के लिए काफी थी। बलराज लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। एल्डर लीला पर अपना हमला भूलकर उसने हवा में ही अपनी मुट्ठी घुमाई, उसे उस आकृति की ओर पुनर्निर्देशित किया। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ मुट्ठी की ताकत तलवार की रोशनी से टकरा गई, जिससे अवशेषी ऊर्जा की एक हिंसक लहर उठी। तलवार के वार से बलराज दर्जनों फीट पीछे उड़ गया, जबकि वह आकृति भी पीछे की ओर उड़ गई। लेकिन जल्दी ही वह आकृति फिर से चमकी, एल्डर लीला के रास्ते को रोकते हुए खड़ी हो गई। प्रमुख जी, आपने मेरी पूर्वज पर हमला क्यों किया? अपनी स्थिति संभालने के बाद उस आकृति ने बलराज से गुस्से में पूछा। रिया, हे तू कमीनी, तूने आखिरकार वापस लौटने का फैसला कर ही लिया। बलराज ने ध्यान से देखा और नवागंतुक को लंबे समय से खोई हुई रिया के रूप में पहचाना। रिया, ऐसा लगता है कि हमारे खजाने चुराकर तुझे काफी फायदा हुआ है। तूने महान क्षेत्र के अंतिम चरण को भी पार कर लिया है। रिया को फिर से प्रकट होते देख रोहन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। रोहन, तू नीच आदमी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना घिनौना, बेशर्म, विश्वासघाती और शातिर खलनायक हो सकता है। रोहन के शब्द सुनकर रिया मुड़ी और उसे घूरते हुए गुस्से से बोली। मुझसे खजाने छीनने के लिए तूने छिपकर मुझ पर घात लगाकर हमला करने में संकोच नहीं किया। जब घात विफल हो गई तो तूने सीनियर भाई विक्रम को मुझ पर हमला करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो तूने उन्हें एक ही मुक्के में मार डाला। अन्य शिष्यों को भी तूने मुझ पर हमला करने के लिए मजबूर किया और अब तू आश्रम लौट आया है और यहाँ सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहा है, आरोप लगा रहा है और सारा कीचड़ मुझ पर उछाल रहा है। तू नीच, तू स्वर या कुत्ते से भी बदतर है। यहाँ ऐसी बकवास करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे अंदर जरा भी ज़मीर बचा है तो तुझे खुद को मार डालना चाहिए और उन शिष्यों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए जो तेरे हाथों मारे गए, बजाय इसके कि यहाँ बेशर्मी से ऐसी अहंकारी बातें करता रहे। रिया के शब्द सुनकर सभा भवन में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। रिया, तुमने क्या कहा? विक्रम और अन्य लोग रोहन द्वारा मारे गए थे? यह सुनकर एल्डर लीला पूरी तरह से सदमे में पूछ बैठी। पूर्वज, मेरा कहा हर शब्द सच है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह नीच इतना निर्दयी होगा जो केवल खजानों के लिए इतना जघन्य अपराध करेगा। रिया ने एल्डर लीला की ओर मुड़कर कहा। रिया द्वारा तीखी फटकार लगाने के बाद रोहन का चेहरा काफी काला पड़ गया। है, कितनी तेज तर्रार है यह कमीनी। तूने सच्चाई से खुद को अलग करने का अच्छा नाटक किया है। तो मैं तुझसे पूछता हूं, तुझे ये खजाने कहां से मिले? रोहन ने रिया को घूरा और उपहास किया। सभा भवन में एल्डर्स जो रिया की बातें सुनकर और रोहन को संदेह की नजर से देखकर हंगामा कर रहे थे, रिया के अगले शब्दों को सुनकर अपनी निगाहें उस पर टिका दी। उसे देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि इस समय रिया के उपकरण वास्तव में बहुत ही आलीशान थे। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी वह एक अर्धनवम स्तर का जादुई हथियार था और जो सुरक्षात्मक चोला उसने पहना था वह भी अर्धनवम स्तर का जादुई हथियार था। यह देखकर एल्डर्स रोहन की बातों पर फिर से विश्वास करने को मजबूर हो गए। यदि रिया को कोई जबरदस्त खजाना नहीं मिला होता तो उसके पास इतने उच्च स्तरीय जादुई हथियार खरीदने के लिए पैसा कैसे हो सकता था? इसके अलावा रिया ने वास्तव में महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ दिया था, जिसने रोहन के शब्दों की सच्चाई की और पुष्टि की। पूरे अमृत वर्षा आश्रम में महान क्षेत्र के अंतिम चरण में बहुत कम योद्धा थे। रिया की योग्यता के साथ यदि वह सामान्य गति से साधना करती तो उसे महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ने में कम से कम कई दशक लगते। लेकिन रिया ने पहले ही महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ दिया था, जो दर्शाता है कि उसने वास्तव में एक जबरदस्त खजाना प्राप्त किया था। यह मुझे विराट ने दिया था। क्या कोई समस्या है? रिया ने रोहन को घूरते हुए गुस्से में कहा। है विराट? कौन है विराट? तूने अपने घिनौने कार्यों को छिपाने के लिए बस किसी का नाम गढ़ लिया? क्या तुझे सच में लगता है कि हम बेवकूफ हैं? रोहन ने उपहास किया। वैसे भी उपस्थित एल्डर्स को पूरी कहानी नहीं पता थी, इसलिए वह बस बातें बना सकता था। जब तक वह उन्हें समझा सकता था, उन्हें सच्चाई की परवाह नहीं थी। रोहन, तुझे सच में कोई शर्म नहीं है? तू अपने दांतों के बीच से झूठ बोल सकता है और इसे इतना विश्वसनीय बना सकता है। आज रिया ने वास्तव में देखा है कि असली बेशर्मी कैसी दिखती है। रिया ने रोहन को घूरा और दांत पीसते हुए कहा। एल्डर्स, रिया के पास सैकड़ों अरब, यहाँ तक कि खरबों 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर खजाने और अवसर हैं। उसे भागने मत दो। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो वे सैकड़ों अरब, यहाँ तक कि खरबों के खजाने और अवसर हमारे होंगे। रोहन की नजर सभा भवन में एल्डर्स पर गई और वह उन्हें उकसाता रहा। उसका मानना था कि जब तक इन एल्डर्स को पता होगा कि रिया के पास अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान खजाने और अवसर हैं, वे सच्चाई की परवाह नहीं करेंगे। उन्हें यह सही बहाना प्रदान करने के बाद वे निश्चित रूप से ऐसे अवसर को नहीं छोड़ेंगे। और वास्तव में जब रोहन ने ये शब्द कहे तो सभा भवन में एल्डर्स को उत्तेजना की लहर महसूस हुई। रिया, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। यदि तुम खजाना चुपचाप सौंप देती हो तो हम तुम्हें हल्की सजा दे सकते हैं। अन्यथा यदि तुम जिद्दी बनी रही और विरोध किया तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। यह सही है। अगर तुम चुपचाप खजाना सौंप देती हो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए, अन्यथा हमारे पास तुम्हें बिना दया के मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एल्डर लीला, आपको रिया को चुपचाप आत्मसमर्पण करने के लिए समझाना चाहिए। इस तरह आपके लीला परिवार का परिणाम बेहतर हो सकता है और हम आपको अमृत वर्षा आश्रम से सुरक्षित जाने दे सकते हैं। अन्यथा अपने लीला परिवार के प्रति हमें क्रूर होने के लिए दोष न दें। रोहन के यह कहने के बाद अमृत वर्षा आश्रम के एल्डर्स तुरंत आगे आए और रिया और एल्डर लीला को धमकाने लगे। यह देखकर रोहन तुरंत संतुष्ट हो गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जब तक पर्याप्त लाभ था ये लोग सच्चाई या मृत शिष्यों की परवाह नहीं करेंगे। वे केवल रिया के पास मौजूद अमूल्य खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद रोहन ने उकसाना जारी रखा। एल्डर्स, जब आप इस कमीनी रिया पर हमला करें तो सावधान रहें। उसके पास एक अत्यंत चमत्कारी पलायन ताबीज है जो उसे तुरंत टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। इसलिए उसे भागने से रोकने के लिए बेहतर होगा कि हम पहले इस बुढ़िया लीला को पकड़ लें और लीला परिवार के शिष्यों को भी पकड़ लें। अगर वह भागने की हिम्मत करती है तो हम लीला परिवार के सभी शिष्यों का कत्लेआम कर देंगे। रोहन, तू विश्वासघाती कुत्ते, तेरा दिल कितना काला है। यह सुनकर रिया को तीव्र घृणा महसूस हुई और उसने रोहन को घूरा, गुस्से में चिल्लाते हुए। इस समय उसके भीतर एक अभूतपूर्व हत्या की इच्छा उठी। उसने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी, न ही उसे अपने सामने इस विश्वासघाती कुत्ते को मारने की इतनी प्रबल इच्छा कभी महसूस हुई थी। रिया, तुम भाग जाओ, मैं उन्हें रोकूंगी। ये लोग सब पागल हो गए हैं, अब इनसे तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। एल्डर लीला ने स्थिति को देखते हुए गंभीर चेहरे के साथ रिया से कहा। पूर्वज, मैं नहीं जाऊंगी।
रिया ने सिर हिलाया और कहा, वे मुझे मारना चाहते हैं। मैं देखूंगी कि क्या उनमें वास्तव में क्षमता है। हे तू छोटी कमीनी, तुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तूने कुछ खजाने और अवसर प्राप्त किए और महान क्षेत्र के अंतिम चरण को पार कर लिया, तेरे पास मुझे चुनौती देने की योग्यता है? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू कितनी नादान है। रिया की बातें सुनकर बलराज ने उपहास किया। इतना कहकर वह चमका और रिया की ओर झपटा। यह देखकर रिया ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी हथेली खोली, एक महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। उसके हाथ से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो जल्दी ही एक सुरक्षात्मक प्रकाश ढाल में बदल गई और उसे अपने भीतर लपेट लिया। जैसे ही यह सुरक्षात्मक प्रकाश ढाल बनी, बलराज का हमला आ गया। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ बलराज का मुक्का सीधे सुरक्षात्मक प्रकाश अवरोध से टकराया। हालांकि उसकी उम्मीदों के विपरीत अवरोध प्रभाव से नहीं टूटा। इसके बजाय उसकी मुट्ठी और बांह हिंसक रूप से पीछे की ओर झटके गए। एक कुरकुरी दरार के साथ बलराज को जल्दी ही रोहन जैसी ही नियति का सामना करना पड़ा। उसकी बांह शॉकवेव से मुड़ गई और टूट गई। विराट द्वारा तैयार किए गए महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज में इतनी जबरदस्त रक्षात्मक शक्ति थी कि यह आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति हमले का सामना कर सकता था। बलराज जैसा कोई जो केवल महान क्षेत्र के शिखर का साधक था, संभवतः इतने शक्तिशाली रक्षात्मक ताबीज को कैसे हिला सकता था? यद्यपि महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज का मुख्य कार्य रक्षा था, लेकिन इसमें अधिक आक्रामक क्षमता नहीं थी। यदि यह आरोहण लोक का एक शक्तिशाली साधक होता तो ताबीज पर हमला करने से उसे चोट नहीं लगती। हालांकि बलराज की ताकत बहुत कम थी, इसलिए भले ही ताबीज से झटका विशेष रूप से मजबूत नहीं था, फिर भी उसने उसे घायल कर दिया। बलराज अपनी बांह पकड़े हुए तेजी से पीछे हट गया और सदमे में रिया को घूरने लगा। यह किस तरह का सुरक्षात्मक खजाना था? यह इतना शक्तिशाली था कि केवल झटके ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दृश्य को देखकर सभा भवन में अन्य एल्डर्स भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। एल्डर्स, चलो उस कमीनी रिया पर हमला न करें, चलो पहले उस बुढ़िया लीला को पकड़ते हैं। यह देखकर रोहन ने तुरंत कहा, यह सुरक्षात्मक ढाल बेहद शक्तिशाली है और इसे कम समय में तोड़ना मुश्किल है। चलो पहले उस बुढ़िया लीला और लीला परिवार के उन सदस्यों को गिरफ्तार करते हैं। हे रोहन, तूने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया कि तूने पहले मुझ पर हमला किया था। रोहन के शब्द सुनकर रिया ने उपहास किया। यह सुनकर रोहन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह थोड़ा बह गया था और गलती से सच उगल दिया। हालांकि एल्डर्स अब रिया के खजानों पर केंद्रित थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने पहले क्या किया था। किसी भी जटिलता से बचने के लिए रोहन ने बेकार न खड़े रहने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और एल्डर लीला पर झपटा, व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला किया। वह भी महान क्षेत्र का शिखर स्तरीय योद्धा था और ताकत के मामले में वह एल्डर लीला से कम नहीं था। अब जब एल्डर लीला बलराज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी तो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह 10 राउंड से भी कम समय में एल्डर लीला को हरा और पकड़ सकता था। रोहन के हमले का सामना करते हुए एल्डर लीला स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। उसने तुरंत अपना हथियार निकाला और रोहन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसा कि अपेक्षित था, एल्डर लीला जल्दी ही नुकसानदेह स्थिति में आ गई और वारों के शुरुआती आदान प्रदान में ही रोहन द्वारा दबा दी गई। यह देखकर रिया स्वाभाविक रूप से चुप नहीं रह सकती थी। उसने तुरंत रोहन पर अपनी तलवार घुमाई, लड़ाई में शामिल हो गई और एल्डर लीला के साथ मिलकर उससे लड़ने लगी। अधेड़ उम्र की महिला एल्डर हेमा और अमृत वर्षा आश्रम के अन्य एल्डर्स भी लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने एल्डर लीला और रिया को घेर लिया। हालांकि महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ने के बाद रिया की ताकत बहुत बढ़ गई थी, फिर भी वह इतने सारे लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं थी और वे जल्दी ही खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाए। हाँ, तू छोटी कमीनी, संघर्ष करना बंद कर। अगर तू संघर्ष करती रही तो तेरे लीला परिवार की पूर्वज हमारे हाथों मारी जा सकती है। जीत को अपनी मुट्ठी में देखकर रोहन विजयी होकर हंसा। रिया के पास उसकी रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल थी, इसलिए वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन एल्डर लीला के पास ऐसा कोई सुरक्षात्मक खजाना नहीं था और रिया स्पष्ट रूप से एल्डर लीला को छोड़ने और अकेले भागने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि रिया के पास विराट द्वारा दिए गए कई खजाने थे, फिर भी वे उसकी पकड़ से नहीं बच सकते थे और ये अमूल्य खजाने अंततः उसके हाथों में आ ही जाएंगे। रोहन जितना इसके बारे में सोचता उतना ही वह अभिमानी होता गया। हालांकि अपने अभिमान के क्षण में वह रिया की स्पष्ट आंखों में एक तेज चमक की अचानक कौंध को देखने में विफल रहा। अपने हाथ की एक लहर के साथ रिया ने एक शक्तिशाली युद्ध कठपुतली को रोहन की ओर उड़ा दिया। उसने इस अर्धनवम स्तर की युद्ध कठपुतली का तुरंत उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह ठीक इसी पल का इंतजार कर रही थी। इन सभी घटनाओं के माध्यम से वह गहराई से समझ गई थी कि रोहन बहुत चालाक और विश्वासघाती था। यदि उसने शुरू से ही कठपुतली का उपयोग किया होता तो रोहन तुरंत सतर्क हो जाता। रिया के मन में रोहन के प्रति तीव्र हत्या की इच्छा थी। उसने कसम खाई थी कि वह इस बेशर्म गद्दार को मार डालेगी और उन अमृत वर्षा आश्रम के शिष्यों का बदला लेगी जो उसके हाथों मारे गए थे। आज बाकी सब भाग सकते थे, लेकिन रोहन को मरना ही था। यह खलनायक वास्तव में नीच था। अगर वह नहीं मारा गया तो कौन जानता है कि वह भविष्य में कितनी मुसीबतें पैदा करेगा। रोहन अभिमानी महसूस कर रहा था जब उसे अचानक एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत हत्या की इच्छा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। नहीं, इस घातक इरादे को महसूस करते हुए रोहन घबराहट में चिल्लाया। अपनी जल्दबाजी में उसने कठपुतली के शक्तिशाली हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाने की कोशिश की। हालांकि वह बहुत लापरवाह हो गया था और उसका दिमाग आराम कर रहा था। अचानक इतनी शक्तिशाली युद्ध कठपुतली द्वारा हमला किए जाने पर उसके पास अपना बचाव करने का समय नहीं था। इसके अलावा यह एक अर्धनवम स्तर की युद्ध कठपुतली थी जिसमें अर्ध आरोहण लोक के साधक की ताकत थी जो उसकी क्षमताओं से कहीं अधिक थी। वह इस कठपुतली के लिए कोई मुकाबला नहीं था। अनजान और हमले की चपेट में रोहन के पास इसके घातक वार के खिलाफ कोई मौका नहीं था। वूश! एक तेज ब्लेड चमका और रोहन का सिर तुरंत उस अर्धनवम स्तर की युद्ध कठपुतली द्वारा धड़ से अलग कर दिया गया। रोहन, जिसने सब कुछ बड़ी सावधानी से योजना बनाई थी, सोच रहा था कि उसकी योजना सफल होने वाली है, जिससे वह रिया से कई खजाने जब्त कर सकेगा। यहाँ तक कि उसका इरादा रिया को एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल करने, उसके साथ खेलने और उसे गुलाम बनाने का भी था। लेकिन उसकी सारी योजनाएं कठपुतली के ब्लेड से चकनाचूर हो गईं। सब कुछ गायब हो गया। रोहन ने अपना सिर उड़ते हुए महसूस किया। असहाय होकर देखा कि कटी हुई गर्दन से खून का फव्वारा निकल रहा है। उसका उड़ता हुआ सिर अनंत आक्रोश से भरा था। यह कैसे हो सकता था? उसकी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, तो आखिरी समय में ऐसा अप्रत्याशित मोड़ कैसे आ सकता है? इस अनंत आक्रोश में रोहन की चेतना तेजी से असीम अंधकार में डूब गई। हालांकि रोहन ने सब कुछ सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी, दुर्भाग्य से अपने सीमित ज्ञान और अनुभव के साथ वह बस यह नहीं समझ सका कि विराट ने रिया को कितने आश्चर्यजनक खजाने दिए थे। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का गलत आकलन करने पर एक लापरवाह कदम ने पूरी तरह से हार का मुंह दिखाया। ठंडे बूढ़े प्रमुख बलराज, अधेड़ उम्र की एल्डर हेमा और सभा भवन में अमृत वर्षा आश्रम के सभी एल्डर्स इस दृश्य को देखकर तुरंत दंग रह गए। रोहन वास्तव में मर चुका था और उस कठपुतली योद्धा द्वारा एक ही वार में मारा गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमृत वर्षा आश्रम की युवा पीढ़ी में रोहन की मार्शल आर्ट प्रतिभा आसानी से शीर्ष 3 में थी। यहाँ तक कि शुद्ध शक्ति के मामले में भी रोहन आसानी से अमृत वर्षा आश्रम में शीर्ष 10 में स्थान बना सकता था। लेकिन अमृत वर्षा आश्रम का यह शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स विलक्षण प्रतिभाशाली वास्तव में उनकी आंखों के सामने एक ही वार से रिया की कठपुतली योद्धा द्वारा मारा गया। इस दृश्य ने उन सभी एल्डर्स को स्तब्ध कर दिया जो रिया और एल्डर लीला को घेर रहे थे। वे जल्दी से रिया और एल्डर लीला से दूर चले गए, इस डर से कि उन्हें भी रोहन जैसी ही नियति का सामना करना पड़ेगा और उस अतुलनीय शक्तिशाली कठपुतली योद्धा द्वारा मारे जाएंगे। हालांकि वे रिया के शरीर पर मौजूद खजानों का लालच करते थे, लेकिन वे अपने जीवन को और भी अधिक महत्व देते थे। यदि वे अपनी जान गंवा देते तो भले ही उन्हें बहुत सारे खजाने मिल जाते, यह सब बेकार होता। उनके सामने का दृश्य भले ही धीमा लग रहा था, वास्तव में बहुत तेजी से हुआ। सब कुछ पलक झपकते ही
रोहन के एल्डर लीला पर हमले से लेकर एल्डर हेमा और अन्य एल्डर्स के रिया और एल्डर लीला को घेरने तक, रिया के कठपुतली योद्धा को बाहर निकालने और रोहन को एक ही बार में काटने तक केवल कुछ ही सांसें बीती थीं। इतने कम समय में भी भीड़ द्वारा घेरने और हमला करने से एल्डर लीला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिया अब एल्डर्स का पीछा करने की परवाह नहीं कर सकती थी और जल्दी से एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और एल्डर लीला को दे दी। रिया ने रोहन के खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसके पास नवजीवन संजीवनी गोली थी जो एक चमत्कारी उपचार अमृत था। अन्यथा एल्डर लीला, जो पहले से ही छिपी हुई चोटों से ग्रस्त थी, इतनी गंभीर चोट लगने के तुरंत बाद ही मर जाती। रोहन को मारने की तुलना में उसकी पूर्वज का जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि नवजीवन संजीवनी गोली के साथ उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके शक्तिशाली उपचार गुणों का मतलब था कि आरोहण लोक से नीचे के मार्शल कलाकारों के लिए जब तक उनकी एक सांस बची है उन्हें बचाया जा सकता है। एल्डर लीला ने रिया द्वारा दी गई उपचार गोली को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराई। वह अपनी स्थिति अच्छी तरह जानती थी। वह वर्षों से छिपी हुई चोटों से पीड़ित थी और आज इतनी गंभीर चोट के साथ ठीक होना व्यावहारिक रूप से असंभव था। लेकिन वह रिया की दया को अस्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नवजीवन संजीवनी गोली स्वीकार की और उसे ले लिया। हालांकि जैसे ही उसने गोली निकली, एल्डर लीला के चेहरे के भाव काफी बदल गए। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जीवन शक्ति उसके पेट से फैल गई। जहां भी यह शक्तिशाली औषधीय शक्ति गुजरी, न केवल उसकी वर्तमान चोटें दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हुई, बल्कि उसके द्वारा सहन की गई कई छिपी हुई चोटें भी इसकी अपार शक्ति के तहत जल्दी से ठीक हो गई। बस कुछ ही सांसों में एल्डर लीला ने महसूस किया कि उसकी सभी चोटें, नई और पुरानी दोनों, इस शक्तिशाली औषधीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और यहां तक कि उसके शारीरिक कार्यों को भी पुनर्जीवित कर दिया गया था। इस समय उसका रूप भी बहुत छोटा हो गया। वह मूल रूप से एक मुरझाई हुई बुढ़िया जैसी दिखती थी, लेकिन अब उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगीं। एक और दर्जन सांसों के बाद एल्डर लीला एक अधेड़ उम्र की महिला के रूप में वापस आ गई थी। यहां तक कि एल्डर हेमा से भी कई साल छोटी दिखाई दे रही थी। ये सब महसूस करते हुए एल्डर लीला अविश्वसनीय रूप से हैरान थी। रिया, तुम्हें यह गोली कहां से मिली? एल्डर लीला पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। विराट ने मुझे दी थी, रिया ने कहा। यह विराट कौन है? यह सुनकर एल्डर लीला ने उत्सुकता से पूछा। रिया ने बार बार विराट का जिक्र किया था, जिससे एल्डर लीला इस व्यक्ति के बारे में बेहद उत्सुक हो गई थी। वह एक लड़का है जिसे मैंने हिम शिखर पर्वत में बचाया था। अलग होने से पहले उसने मुझे एक मायावी अंगूठी और एक सुरक्षा ताबीज दिया। ये चीजें उसी अंगूठी में है जो उसने मुझे दी थी। विराट द्वारा दी गई इन दो चीजों की वजह से ही मैं रोहन के हमले से बच पाई, रिया ने कहा। रिया, तू एहसान फरामोश कमीनी, अभी तू बकवास कर रही है। यह खजाना स्पष्ट रूप से हमारे अमृत वर्षा आश्रम के सभी शिष्यों ने अपने जीवन के साथ प्राप्त किया था। फिर भी तूने इसे अपने लिए ले लिया और एक युवा लड़के को बचाने के बारे में यह हास्यास्पद झूठ गढ़ा। बलराज ने रिया पर दहाड़ा। अगर उस लड़के के पास वास्तव में इतने सारे खजाने होते तो क्या उसे तुझ जैसी लड़की की जरूरत होती उसे बचाने के लिए? क्या तू ऐसे बेतुके झूठ गढ़ने से पहले अपनी सीमाओं को भी नहीं जानती? हम बलराज, तू बूढ़े कुत्ते, तेरा पूरा बलराज परिवार विश्वासघाती और नीच खलनायकों से भरा है। मैं अब तुझे कुछ भी समझाने के लिए बहुत आलसी हूं। विश्वास कर या न कर, तुझे बस मेरे खजाने चुराने का एक बहाना चाहिए। रिया ने उपहास किया। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे पास आ। इतनी सांस क्यों बर्बाद कर रहा है तू कमीनी? क्या तुझे सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तेरे पास कुछ खजाने हैं तुझसे निपटा नहीं जा सकता? रिया के शब्द सुनकर बलराज की आंखें काली हो गईं। इतना कहकर उसने सभा भवन के भीतर के व्यूह को संचालित करना शुरू कर दिया। रिया और एल्डर लीला पर हमला किया। उसने पहले रिया को कम आंका था, यह सोचकर कि वह अपनी ताकत से उसे आसानी से वश में कर सकता है, इसलिए उसने उसके खिलाफ व्यूह की शक्ति का उपयोग करने पर विचार भी नहीं किया था। लेकिन अब रिया के खजाने बहुत शक्तिशाली थे। उनकी ताकत उसे हराने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए केवल व्यूह की शक्ति को जुटाकर ही वे संभवतः उसे वश में कर सकते थे। यह देखकर रिया ने जल्दी से अपना हाथ खोला, एक और महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज निकाला और उसे एल्डर लीला पर डाल दिया, जिससे एल्डर लीला के पास भी एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक ढाल बन गई। यह देखकर बलराज के चेहरे के भाव फिर बदल गए। इस कमीनी के पास ऐसे कितने सुरक्षात्मक खजाने थे? ऐसे शक्तिशाली सुरक्षात्मक खजाने अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होते हैं, फिर भी यह छोटी लड़की उन्हें एक के बाद एक ऐसे निकाल रही है जैसे कि वे मुफ्त हों। ये सोचते हुए बलराज के हाथ नहीं रुके। उसने हॉल के व्यूह को संचालित करना जारी रखा। रिया और एल्डर लीला पर बमबारी की। बूम बूम बूम। रोशनी की शक्तिशाली किरणें रिया और एल्डर लीला से टकराईं, जिससे अविश्वसनीय रूप से हिंसक अवशेषी ऊर्जा के विस्फोट हुए। लेकिन चाहे इन किरणों ने कितना भी हमला किया हो, रिया और एल्डर लीला पर सुरक्षात्मक ढालें पूरी तरह से अडिग रहीं। हॉल के भव्य व्यूह की शक्ति अधिक से अधिक आरोहण लोक के मध्य चरण के मार्शल आर्टिस्ट के हमले के बराबर थी। यह महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज की शक्तिशाली रक्षा को संभवतः कैसे हिला सकती थी, जो आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति हमले का सामना कर सकता था। हमले की इस दर पर रिया और एल्डर लीला पर सुरक्षात्मक ढालों को चकनाचूर करने में सैकड़ों हमले लग सकते थे। शुरू में रिया इस भव्य व्यूह के हमले का सामना करते हुए थोड़ी आशंकित थी। यह सुनिश्चित नहीं था कि उसकी सुरक्षात्मक ढाल इतने शक्तिशाली हमले का सामना कर सकती है या नहीं। हालांकि यह देखकर कि व्यूह का हमला उसकी ढाल को हिला भी नहीं सका, रिया ने तुरंत पूरी तरह से राहत महसूस की। हाँ, बूढ़े कुत्ते बलराज, अपना समय बर्बाद मत कर। तेरी हमले की शक्ति मुझे गुदगुदी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आज तेरी मौत करीब है। रिया जोर से हंसी। इतना कहकर उसने अर्ध नवम स्तर के कठपुतली योद्धा को नियंत्रित किया और बलराज पर हमला कर दिया। यह देखकर बलराज के चेहरे के भाव काफी बदल गए। उसने कठपुतली योद्धा के हमले से बचाव के लिए जल्दी से भव्य व्यूह को संचालित किया। उसने पहले इस अर्ध नवम स्तर के कठपुतली योद्धा की ताकत देखी थी। यदि यह करीब आ जाता तो उसे भी रोहन जैसी ही नियति का सामना करना पड़ता। उसके ब्लेड से दो टुकड़ों में कट जाता। बूढ़े कुत्ते बलराज, दोष तुम कचरे पर है। तुम लालची सांप जो हाथी को निगलने की कोशिश कर रहे थे, मेरे खजाने और अवसरों को पूरी तरह से हड़पना चाहते थे और यहां तक कि मुझे और मेरे लीला परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम इन खजानों का आनंद ले सकते थे। मैंने कभी इन संसाधनों का अकेले आनंद लेने का इरादा नहीं किया था। तुमने अपने खुद के मौके पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। रिया ने कठपुतली योद्धा को हमला करने के लिए नियंत्रित करते हुए कहा। तू कमीनी, तेरी बातें करना आसान है, बलराज ने उपहास किया। यदि तू वास्तव में इतनी उदार होती तो तू उन खजानों और अवसरों के साथ नहीं भागती जिनके लिए हमारे अमृत वर्षा आश्रम के शिष्यों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। बलराज, तुम अभी भी खुद को धोखा दे रहे हो, एल्डर लीला ने ठंडे स्वर में कहा, उसे घूरते हुए। क्या तुम नहीं जानते कि रोहन कौन है? क्या तुम वास्तव में उसके झूठ पर विश्वास करते हो? तुम बस इसे हमारे लीला परिवार पर हमला करने और रिया से जबरन खजाने और अवसर जब्त करने के बहाने के रूप में उपयोग कर रहे हो। यह बकवास कि रोहन और अन्य शिष्यों ने खजाने और अवसर प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली केवल रिया के लिए, उन सभी को अपने लिए लेने के लिए हास्यास्पद है। रोहन के चरित्र को देखते हुए क्या वह वास्तव में इतना निस्वार्थ हो सकता है? यदि यह सच होता तो मुझे लगता है कि सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि उसने पहले अन्य शिष्यों को उनकी मौत के लिए भेजा और फिर खुद फायदा उठाया। एल्डर लीला के शब्द सुनकर बलराज ने उपहास किया। उसका चेहरा काला पड़ गया। सच तो यह था कि एल्डर लीला ने जो कहा वह वास्तव में सच था। बलराज परिवार का एल्डर रोहन को अच्छी तरह जानता था। खतरे को भांपने के लिए रोहन को अग्रिम पंक्ति में भेजना बस असंभव था। ये तो दूर की बात है कि वह रिया को उसकी नाक के नीचे खजाने और अवसर चुराते हुए देखे। रिया रोहन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की होती तो रोहन उसे तुरंत मार डालता। इस बार हमने प्रशिक्षण के लिए हिमशिखर पर्वत में प्रवेश किया। विराट की मदद के लिए धन्यवाद। हमने हिमशिखर पर्वत की अभूतपूर्व गहराइयों में प्रवेश किया। प्रत्येक साथी शिष्य ने वहां बड़ी संख्या में खजाने प्राप्त किए, जिसमें खुद रोहन भी शामिल था।
यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप रोहन के स्थानिक जादुई खजाने की जांच कर सकते हैं कि क्या उसने भी बहुत पैसा कमाया है। उसके पास अन्य साथी शिष्यों के खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने उन सभी को मार डाला था। यह बहुत संभव है कि उसने सीनियर भाई विक्रम और अन्य लोगों के खजानों को भी नहीं बख्शा। रिया ने हॉल में एल्डर्स पर नजर डालते हुए कहा। रिया के शब्द सुनकर एल्डर हेमा, जो हेमा परिवार की प्रमुख थी, आगे बढ़ी और रोहन की लाश को अपनी ओर खींचा। उसने रोहन की स्थानिक जादुई वस्तु को पुनः प्राप्त किया और उसकी जांच की। जैसा कि रिया ने कहा, रोहन के पास वास्तव में अन्य शिष्यों के खजाने थे। ऐसा लगता है कि इस हरामखोर रोहन ने वास्तव में इतना जघन्य काम किया है, एल्डर हेमा ने कहा। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और रोहन की स्थानिक जादुई वस्तु से अमृत वर्षा आश्रम के शिष्यों से संबंधित कई हथियार निकाले। उनमें से सबसे विशिष्ट विक्रम की लंबी तलवार जादुई वस्तु थी। विक्रम ने एक बार संयोग से एक अर्धनवम स्तर की लंबी तलवार जादुई हथियार प्राप्त किया था। वह इस जादुई हथियार को अपनी जान की तरह संजोता था और इसे गर्व के स्रोत के रूप में उपयोग करता था। इसलिए वह हमेशा यह लंबी तलवार साथ रखता था। जैसे ही एल्डर हेमा ने इसे बाहर निकाला, हर कोई पहचान गया कि यह विक्रम की तलवार थी। वह जानवर रोहन, हमने उस पर इतना भरोसा किया, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह का व्यक्ति होगा। उसने इतना जघन्य काम किया और फिर उसने रिया को फंसाने की कोशिश की। यह अपमानजनक है। यह जानवर स्वर या कुत्ते से भी बदतर मरने के लायक है। इस दृश्य को देखकर हॉल में सभी एल्डर्स गुस्से से चिल्लाए। प्रमुख जी, इस बार आपने वास्तव में रिया के साथ गलत किया है। वास्तव में प्रमुख जी, हमें रिया से माफी मांगनी चाहिए। रोहन, बलराज परिवार के एक सदस्य ने इतना जघन्य अपराध किया है। मुझे लगता है कि प्रमुख जी को पद त्याग देना चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए, जिससे एल्डर लीला को लीला परिवार को मुआवजे के रूप में अमृत वर्षा आश्रम की प्रमुख बनने की अनुमति मिल सके। यह समझ में आता है। मैं इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं। एक ही पल में पूरे सभा भवन में एल्डर्स ने भारी बहुमत से रिया का समर्थन किया। बलराज और पहले से ही मृत रोहन की निंदा की। यह देखकर बलराज का चेहरा काला पड़ गया। ये बूढ़े कुत्ते स्थिति को अपने खिलाफ होते देख तुरंत वापस काटने लगे। क्या रिया पर हमला सिर्फ मेरा फैसला था? यह अवसरवादी, बिना रीढ़ के अवसरवादियों का समूह लाभ का अवसर देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत झपट पड़ा। स्थिति को अपने खिलाफ होते देख उन्होंने तुरंत पक्ष बदल लिया और उस पर हमला कर दिया। बलराज ने आखिरकार सबकी नफरत का निशाना बनने की कड़वाहट का स्वाद चखा। बूढ़े कुत्तों का झुंड, क्या उन्हें लगता है कि मैं वास्तव में हार गया हूं? मैं रिया और एल्डर लीला से नहीं निपट सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैं तुम बूढ़े कुत्तों से निपट सकता हूं। यह सोचते हुए बलराज ने तुरंत व्यूह की शक्ति जुटाई, इसे एल्डर्स की ओर विस्फोट कर दिया। बूम बूम बूम। हॉल के व्यूह के हमले के तहत बड़ी संख्या में एल्डर्स गंभीर रूप से घायल हो गए, यहां तक कि मारे गए। यह देखकर एल्डर्स भयभीत हो गए। बलराज, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बलराज परिवार बहुत ही कपटी और शातिर कचरा है। हम पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। आह बलराज, तुम एक भयानक मौत मरोगे। रिया, हमें बचाओ। रिया, जल्दी से उसे रोको। बलराज को मार डालो और हम तुम्हें अमृत वर्षा आश्रम की प्रमुख बना देंगे। बलराज के हमले के तहत बड़ी संख्या में एल्डर्स हताहत होने लगे। सभा भवन तुरंत अराजकता में बदल गया। रिया ने इस दृश्य को देखा, पूरी तरह से अडिग। ये बूढ़े कुत्ते भी अच्छे नहीं थे। जब उन्होंने पहले उस पर और पूर्वज पर हमला किया था तो वे निर्दयी थे। अब बलराज द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए भव्य व्यूह जुटाने के साथ यह बस कुत्तों की तरह टुकड़ों पर लड़ना था। वह इन बूढ़े कमीनों की परवाह नहीं कर सकती थी। यह देखकर कि रिया उन्हें नजरअंदाज कर रही है, एल्डर्स ने लीला परिवार की प्रमुख एल्डर लीला से मदद की गुहार लगाना शुरू कर दिया। एल्डर लीला, कृपया हमें बचाएं। यदि आप हमें बचाती हैं तो हमारा झा परिवार आज से लीला परिवार को हमारे स्वामी के रूप में सेवा देगा। हमारा हीरा परिवार भी। एल्डर लीला, हमें भी उस जानवर रोहन ने आप पर हमला करने के लिए गुमराह किया था। हम जानते हैं कि हम गलत थे। कृपया हमें बचाएं। आज से हमारा हेमा परिवार भी आपके लीला परिवार को हमारे स्वामी के रूप में सेवा देगा। यहां तक कि एल्डर हेमा, हेमा परिवार की प्रमुख, अमृत वर्षा आश्रम के 3 प्रमुख कुलों में से एक ने खुले तौर पर एल्डर लीला से मदद की भीख मांगी। रिया, अगर हम कर सकते हैं तो हमें इन एल्डर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय एल्डर लीला ने जल्दी से रिया से कहा। हालांकि ये एल्डर्स अच्छे लोग नहीं थे और मरने के लायक थे, लेकिन जब तक लीला परिवार की शक्ति मजबूत थी तब तक इन अवसरवादियों का उपयोग किया जा सकता था। यदि आज ये सभी एल्डर्स मर गए तो अमृत वर्षा आश्रम की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। पूर्वज, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बचाना नहीं चाहती, मैं बस शक्तिहीन हूं, रिया ने कहा, अपने होंठ सिकोड़ते हुए। पूर्वज, यदि आप उन्हें बचाना चाहती हैं तो आपको करना चाहिए। मेरे पास यहाँ एक अर्धनवम स्तर का कठपुतली योद्धा है। यदि आप इसे सिद्ध करती हैं तो शायद आप उन एल्डर्स को बचा सकती हैं। बोलते हुए रिया ने अपना हाथ लहराया और एक और कठपुतली योद्धा उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि उसने इस कठपुतली योद्धा को सिद्ध नहीं किया। वह पहले ही वापस आ गई थी और केवल एक अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा को सिद्ध किया था, बहुतों को नहीं। वास्तव में यदि रिया उन एल्डर्स को बचाना चाहती तो वह ऐसा कर सकती थी। विराट ने उसे केवल 1 या 2 महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज नहीं दिए थे, बल्कि सैकड़ों दिए थे। उसके पास अभी भी उसकी जेब में महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज का एक पूरा गुच्छा था। विराट अपनी इस रक्षक के प्रति बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। उसने बहुतायत में खजाने दिए थे। हालांकि भले ही रिया के पास अभी भी काफी महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज थे, लेकिन वह उन्हें इन एल्डर्स पर बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक थी। क्योंकि वैसे भी सभा भवन में कोई लीला परिवार का एल्डर नहीं था, तो उन्हें बचाने की जहमत क्यों उठाएं? क्योंकि अतीत में लीला परिवार के एल्डर्स लगातार राक्षसी जानवरों का शिकार करने और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में जाते थे। उन्हें दामिनी के लिए कीमती खेती संसाधनों के बदले में एक्सचेंज करते थे। उन एल्डर्स को हिमशिखर पर्वत में राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाई में गंभीर चोटें आईं। इन वर्षों में उन लीला परिवार के एल्डर्स या तो अपनी चोटों के भड़कने के कारण नष्ट हो गए या उनकी ताकत उनकी चोटों से बहुत कम हो गई, जिससे वे एल्डर परिषद के एल्डर बनने के लिए अयोग्य हो गए। अब अमृत वर्षा आश्रम एल्डर परिषद में लीला वंश से केवल एल्डर लीला ही बची थी। जब बलराज ने रिया को एक और अर्धनवम स्तर का कठपुतली योद्धा निकालते देखा तो उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। इस कमीने के पास ऐसे कितने अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा थे? यदि कुछ और हमला करते तो मुख्य हॉल में भव्य व्यूह उनके हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होता। एल्डर लीला ने जल्दी से अर्धनवम स्तर का कठपुतली योद्धा लिया और उसे सिद्ध करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत रिया से कहीं अधिक थी। रिया ने अभी अभी महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ा था, जबकि एल्डर लीला पहले ही महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। हजारों वर्षों तक इसमें डूबी रही थी। इसलिए एल्डर लीला ने एल्डर्स का समर्थन करने के लिए जल्दी से अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा को सिद्ध किया। हालांकि एक अर्धनवम स्तर का कठपुतली योद्धा अभी भी व्यूह के हमले का सामना नहीं कर सका। रिया और एल्डर लीला महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज की शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं के कारण व्यूह के हमले का सामना करने में सक्षम थे, न कि अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा के कारण। मूल्य के मामले में महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। दोनों बस एक ही लीग में नहीं थे। ये अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा वे खजाने थे जो विराट ने सूर्य संप्रदाय के खंडहारों की मुख्य चोटी से प्राप्त किए थे। अतीत के विराट के लिए ये अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा बहुत उपयोगी थे, लेकिन अब उसके लिए वे पूरी तरह से बेकार थे।
विराट की वर्तमान ताकत के साथ उसके द्वारा किया गया एक भी हमला इन अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धाओं की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली था। ये अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा व्यावहारिक रूप से उसके लिए बेकार थे। पहले उसने अपनी बेटी वान्या को कुछ अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा दिए थे और रिया से अलग होने से पहले उसने उसे अपने सभी अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा दे दिए थे। इसलिए रिया के पास अब 20 से अधिक अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा थे। रिया, क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई और अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा है? कुछ और बाहर निकालो, चलो उस बूढ़े कुत्ते बलराज से एक साथ निपटें। एल्डर हेमा परिवार की प्रमुख ने जल्दी से रिया से कहा। यह सुनकर रिया ने एक पल के लिए विचार किया। किसी भी मामले में भले ही वह कुछ और अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा बाहर लाए, एल्डर हेमा उसके या एल्डर लीला के लिए खतरा नहीं होगी। महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज की रक्षात्मक शक्ति बस अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धाओं की पहुंच से परी थी। एल्डर हेमा और अन्य लोगों को कुछ और अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा देना, उन्हें कुत्तों की तरह बलराज से लड़ने देना कोई बुरी बात नहीं थी। यह सोचकर रिया ने फिर से अपना हाथ लहराया, 5 और अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा निकाले और उन्हें एल्डर हेमा और अन्य एल्डर्स को सौंप दिया। विराट ने उसे जो खजाने दिए थे उनमें से अधिकांश रक्षा और पलायन की ओर थे और उसके पास बहुत कम आक्रामक खजाने थे। वर्तमान में केवल वही जिनका वह उपयोग कर सकती थी वे ये अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा थे। इसलिए रिया की रक्षा बेहद मजबूत है, लेकिन उसकी आक्रामक शक्ति काफी कम है। वर्तमान में बलराज उसका और एल्डर लीला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह और एल्डर लीला बलराज के खिलाफ समान रूप से असहाय हैं, जो एक व्यूह द्वारा सशक्त है। विराट ने जानबूझकर रिया को अत्यधिक शक्तिशाली आक्रामक खजाने नहीं छोड़े थे। वह चाहता था कि रिया खुद को विकसित और मजबूत करे, बजाय इसके कि वह अत्यधिक शक्तिशाली बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहे। यदि रिया दुश्मनों को मारना चाहती है तो वह केवल अपनी साधना में लगातार सुधार करके ही ऐसा कर सकती है। जब रिया की अपनी ताकत काफी मजबूत होगी तभी वह वास्तव में खुद की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त कर सकती है। अन्यथा यदि वह एक बार एक मजबूत दुश्मन का सामना करती है और उसे मारने के लिए एक शक्तिशाली खजाने पर भरोसा करती है और फिर दूसरे मजबूत दुश्मन का सामना करती है और फिर से उसी शक्तिशाली खजाने पर भरोसा करती है, तो यह अनिवार्य रूप से रिया को शक्तिशाली खजानों पर निर्भर कर देगा, जो उसके विकास के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा वे शक्तिशाली आक्रामक खजाने रिया के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विराट का सबसे शक्तिशाली आक्रामक खजाना अभी वायु विस्फोटक ताबीज है। हालांकि यदि अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो वायु विस्फोटक ताबीज न केवल दुश्मनों को मार सकते हैं, बल्कि यदि सावधानी से नहीं संभाला जाता है तो उपयोग। जब एल्डर हेमा और अन्य बुजुर्गों ने देखा कि रिया ने 5 अर्धनवम स्तर के कठपुतली योद्धा बाहर निकाल लिए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत उन 5 कठपुतली योद्धाओं को अपने नियंत्रण में लिया, उन्हें सक्रिय किया और प्रमुख बलराज के व्यूह के हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उन कठपुतली योद्धाओं को नियंत्रित करके रिया और एल्डर लीला के साथ मिलकर प्रमुख बलराज को घेरने का साहस, ये करने की हिम्मत उनमें बिल्कुल नहीं थी। बलराज को मारने से ज्यादा उन्हें अपनी जान की परवाह थी। यह देखकर रिया अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक न सकी। ये बूढ़े खूसट सच में लाइलाज थे। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। भले ही उन्हें खजाना दे दिया जाए, फिर भी उनमें प्रमुख बलराज का सामना करने का जिगर नहीं था। रिया ने अब एल्डर हेमा जैसे बुजुर्गों से उम्मीद छोड़ दी थी कि वे बलराज को हराने में मदद करेंगे। इसके बजाय उसने अपने अर्धनवम स्तर के युद्ध कठपुतली को नियंत्रित किया और बलराज पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। हालांकि बलराज पूरे हॉल के सुरक्षा व्यूह द्वारा सुरक्षित था और एक अकेला अर्धनवम स्तर का युद्ध कठपुतली उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रिया की कठपुतली के हमलों से बचने के लिए व्यूह को नियंत्रित करते हुए भी बलराज के पास इतनी ऊर्जा बची थी कि वह अन्य बुजुर्गों पर हमला कर सके। व्यूह के लगातार हमलों के कारण अमृत वर्षा आश्रम के बुजुर्ग लगातार मारे जा रहे थे और घायल हो रहे थे। हालांकि बलराज द्वारा नियंत्रित व्यूह शक्तिशाली था, लेकिन यह रिया और एल्डर लीला के खिलाफ पूरी तरह से बेअसर था, जो महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज द्वारा सुरक्षित थी। यह दृश्य